हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें, व्रत कथा सुने। व्रत कथा इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, सतयुग में मूर नामक राक्षस हुआ। मूर नामक राक्षस बड़ा ही बलशाली था। उसने अपने पराक्रम से सभी राज्यों को जीत लिया। उसने धरती, आकाश, पाताल तीनों को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे कि देवता लोग बड़े ही भयभीत हो गए और मूर राक्षस के भयभीत होने पर इधर उधर भागने लगे। मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे थे। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं, भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवता, तुम्हारी स्तुति करने योग्य है और हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के कर्ता, माता पिता, पालनहार, संहार करने वाले आप ही हैं। आप हमें शांति प्रदान करें। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, हवि, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कोई भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है, कितना बल है और उसका स्थान कहाँ है, वह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम मूर है। वह चंद्रावती नगरी में रहता है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, चंद्रमा आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, मेघ बनकर स्वयं ही बरसता है। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं जल्दी ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए और भागने लगे। भगवान ने स्वयं रणभूमि में अस्त्र शस्त्र उठाकर उसके साथ युद्ध किया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा और वह भी युद्ध करता रहा। भगवान ने उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु फिर भी वह युद्ध में डटा रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक भगवान के साथ मूर का युद्ध चलता रहा। थक कर भगवान बद्रिक आश्रम में चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान ने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से कांति में देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तब यह सब देखकर देवी से कहा, आज आपका जन्म हुआ है, इसीलिए आज मैं आपका नाम एकादशी रखता हूँ। जो भी
उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे और इस कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे, उनके जीवन के सभी कष्ट दुख दूर होंगे और उनका घर धन संपत्ति से भर जाएगा। तो बोलिए उत्पन्ना एकादशी की जय। मित्रों, उत्पन्ना एकादशी को नया व्रत शुरू भी कर सकते हैं और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा तो इस दिन अवश्य ही सुने। यदि आपको भी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय उत्पन्ना एकादशी अवश्य लिखें।